वो एक चिकन शॉप था। वहां पर रंग बिरंगे चिकन लटकाए हुए थे। आते जाते लोगों ने देखकर कहा, अरे ये क्या, चिकन तो सफेद रंग में होता है, पर यहाँ ऐसे रंग बिरंगे क्यों है, नीले पीले हरे रंग में। ऐसा सोचकर दुकान के पास गए लोगों से कीर्ति और उसके पापा कहते, आइए बहनों आइए, हर रंग की अपनी एक विशेषता है। आपको लाल रंग का चिकन चाहिए तो 200 रुपए, और अगर हरा चाहिए तो 300 रुपए किलो, और अगर पीला या नीला चाहिए तो पूरे 500 रुपए किलो। दाम सुनने के बाद लोग कहते, अरे ये क्या बात हुई, हर रंग का अलग अलग दाम कैसे, आखिर रंग का दाम से क्या संबंध है। तब बेबी ने आकर कहा, हाँ बिल्कुल है, रंग के साथ दाम का संबंध ना होता तो भला हम क्यों कहते। लाल रंग का चिकन खाओगे तो शरीर में गर्मी कम हो जाएगी, हरा खाओगे सर दर्द कम हो जाएगा, इसी तरह दूसरे कोई भी रंग खाओगे तो कमर दर्द घुटने का दर्द यूं ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए इतने दाम है। बाहर कहीं भी 100 रुपए किलो मिलेगा, पर हमारे पास ही गुणों से भरपूर चिकन है, इसीलिए ये दाम है। उसकी बात सुनकर ग्राहक खुश हुए और उनकी जरूरत का रंग खरीद कर ले जाने लगे। बेबी और उसके पापा के कहे अनुसार लोगों की बीमारियां कम हो रही थी, इसीलिए चिकन खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही थी। वहां पर आए हुए ग्राहकों ने कहा, तुम दोनों ने जैसे कहा वैसे ही हुआ, सच में चिकन गुणकारी है, बीमारियों को कम करती है। पिछले हफ्ते मेरे माँ के पैर और घुटने में बहुत दर्द था, पर इस चिकन के खाने से अब उसको राहत मिली है, अब चल पा रही है। तो दूसरे ने कहा, हाँ शरीर की गर्मी भी कम हो गई है। तो कोई कहता सर दर्द कम हुआ है। इस तरह उनका बिजनेस बहुत अच्छे से फलने फूलने लगा। अपना काम खत्म कर बेबी और वेंकट घर निकले। उनके घर पर रखी जादुई मशीन ने कहा, बेबी वेंकट, आप दोनों इतने खुश हो तो इसका मतलब तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है। हर रंग एक बीमारी कम करती है ना। हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कहा था, हर रंग एक बीमारी को कम कर रही है, ये बहुत अद्भुत है। उनसे ये बात जानकर जादुई मशीन भी बहुत खुश हुई। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह बाप और बेटे ने जादुई मशीन से कहा, हे जादुई मशीन, हमें काम पर जाना है, अगर आप तुरंत चिकन दे दोगे तो हम चले जाएंगे। ये सुन तुरंत उस मशीन ने रंग बिरंगी चिकन देनी शुरू की। उन सारे चिकन को शॉप ले जाकर उन्होंने बेचना शुरू किया। उनका इतने अच्छे से चल रहे धंधे को देखकर उस गांव के 2 चिकन व्यापारी बहुत जलने लगे। अरे श्याम, ये वेंकट भला मुर्गियों को कहां से लाता होगा, सुना है बीमारियां कम करती है, इसीलिए सभी लोग उसी के पास खरीदने जाते हैं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं। भाई किरण, वेंकट के अच्छाई के चलते एक ऋषि ने उसको जादुई मशीन दी है, जिससे ऐसे गुणकारी चिकन मिलते हैं इसे, मैंने लोगों को कहते सुना है। तू भी ना, लोगों को तो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत होती है, मुझे लगता है वेंकट ही कुछ न कुछ तो कर रहा है। तो चलो ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, ये दोनों यहाँ दुकान में व्यस्त है, हम उनके घर चलकर देखते हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों बेबी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां घर का ताला तोड़कर घर के भीतर चले जाते हैं। वहां उन्हें मशीन दिखाई देती है। दोनों उसे देख आश्चर्यचकित हो गए। किरण देख लो, मैंने कहा था ना इस मशीन के बारे में, देखते हैं ये कैसे काम करता है। अरे ओ मशीन, रंग बिरंगे चिकन तो देना। ऐसा कहते ही उस मशीन से रंग बिरंगे चिकन आने लगे। ये दृश्य देख दोनों चौंक गए। अरे वाह भाई, देख तो ये कितना अच्छा काम करता है, चलो चलो अब देर मत करो, इसे लेकर चलते हैं। उन दोनों ने मशीन की चोरी करने की सोचकर जैसे ही उसे छुआ, तुरंत उनके शरीर पर चिकन का सारा तीखापन लग गया। वे दोनों घबराकर, हाय ये क्या हो गया, हमें बचाइए, कोई हमें बचाइए, इस तरह मदद की गुहार लगाने लगे। बहुत देर बाद बेबी और वेंकट घर वापस लौटे।
घर पर उन दोनों को यूं खड़ा देखकर बेबी और वेंकट चौंक जाते हैं। तब जादुई मशीन ने उन्हें सारी बात बताई। बात जानने के बाद वेंकट और बेबी ने कहा, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, उन दोनों को पहले जैसा बना दो। जादुई मशीन ने उनकी बात सुनी और उन दोनों को ठीक कर दिया। उन दोनों ने वेंकट से माफी मांगी और वहां से भाग निकले। रजिता और चुटकी नाम के गरीब माँ बेटी अरविंद नगर नाम के एक गांव में रहा करते थे। चुटकी के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पापा का देहांत हो चुका था, जिस कारण चुटकी के परवरिश की जिम्मेदारी अकेली रजिता के कंधे पर आ गई थी। रजिता के लिए कई रिश्ते आए थे, पर उसे ये डर था कि कोई चुटकी को अपनाएगा और प्यार देगा या नहीं। इसीलिए उसने सारे रिश्ते ठुकरा दिए और सिर्फ चुटकी के लिए जीने लगी। चुटकी भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया करती थी। रजिता दिन भर कोई न कोई काम करती रहती। चूंकि वो अकेली थी, इसलिए आस पड़ोस के लोग उसे बहुत नीचा दिखाकर बात किया करते थे। एक दिन रजिता अपने काम से बाहर निकली तो उसका सामना कुमार नाम के एक आदमी से हुआ। तब कुमार ने कहा, अरे रे, शुभ कार्य के लिए बाहर निकला था, पर इस विधवा का सामना हो गया। अब मेरा काम होने से रहा। ऐसा सोचकर वो रजिता के पास गया। सुनो रजिता, तुम में अकल वकल है भी? तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि अच्छा काम करने के लिए जा रहे लोगों के सामने एक विधवा औरत को नहीं आना चाहिए? और वैसे भी तुझ जैसी औरत का इस गांव में क्या काम? कहीं गांव के बाहर छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों नहीं रह लेती? इस तरह गांव में घूमते हुए हमारे काम के आड़े आना सही है? एक बार और अगर तू मेरे नजरों के सामने आई तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम औरत हो। कुमार के इतने कटु शब्द सुनने के बाद उदास हुई रजिता घर वापस लौटी। घर पहुंचते ही चुटकी ने उससे कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से हम सिर्फ पानी पीकर रह रहे हैं। तुम तो कह रही थी कि बाहर से कुछ खाना लेकर आओगी, पर तुम वापस खाली हाथ ही लौटी हो। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, खाने के लिए कुछ दो न माँ। यूं चुटकी रोए जा रही थी। मैं भी खाने का बंदोबस्त करने ही गई थी बेटा, पर कुछ लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया, इसलिए मैं वापस लौट आई। ऐसा कहते हुए उसने चुटकी को अपने सीने से लगाया और रोने लगी। माँ, तो क्या हम ऐसे ही भूखे और अपमानित होते हुए रहेंगे? क्या हमारे अच्छे दिन नहीं आएंगे माँ? हमारी व्यथाओं को देखने वाला ऊपर भगवान बैठा है। भगवान सब देख रहे हैं। जरूर हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। एक तरफ वो गणेश चतुर्थी का दिन था। गांव में हर तरफ जश्न का माहौल था, पर चुटकी और रजिता घर पर भूख से तड़प रही थी। चुटकी ने कहा, माँ, आप तो कह रही थी कि भगवान सब कुछ जानते हैं, तो फिर हमारे हालात वो ठीक क्यों नहीं कर रहे माँ? क्या सच में भगवान है माँ? ऐसे चुटकी ने माँ से पूछा। बिल्कुल है बेटा, भगवान जानते हैं कि किसको कब और क्या देना चाहिए। रजिता ने इस तरह चुटकी का विश्वास बनाए रखा। तभी अचानक उनके अंदर के कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। रजिता और चुटकी इस आवाज से घबरा गए। किसी तरह उन दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे में जाकर देखने की ठान ली। घबराते हुए वे दोनों उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में आटे की चक्की अपने आप ही घूम रही थी। ये देख उनकी घबराहट दुगनी हो गई। तब उन्हें कहीं से गणेश जी की आवाज सुनाई दी। देखो भक्तों, मैं गणेश हूँ। तुम इस समय घबरा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आ रहा। अगर तुम श्रद्धा से मुझे देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिखूंगा। ये सुनते ही रजिता और चुटकी ने अपनी घबराहट को दूर कर श्रद्धा से हाथ जोड़ा। गणपति बाप्पा मोरिया के नारे लगाने लगी। चुटकी ने भी माँ का साथ दिया। वो भी गणपति बाप्पा मोरिया कहकर नारे लगाने लगी। उनके इस तरह पुकारने पर गणेश जी चक्की पीसते हुए वहां बैठे नजर आए। गणेश जी जब चक्की पीस रहे थे तो उसमें से सोने के मोहरे गहने बाहर आ रहे थे। ये देख रजिता और चुटकी चौंक गए। तब गणेश जी ने उठकर उनसे कहा, देखो भक्तों, तुम्हारे जीवन में कई कष्ट आए, फिर भी तुमने डटकर उसका सामना किया, कई अपमानों को झेला, पर कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया।
अपने दुखों को ही अपना मानकर चलते रहे, किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी सहायता करने यहाँ आया हूँ। सबसे प्रथम तुम दोनों बहुत भूखे हो, इसीलिए तुम्हारे भोजन की व्यवस्था की है मैंने। ऐसा कहकर गणेश जी ने कुछ अन्न पदार्थ वहां पर प्रकट किए। रजिता और छुटकी ने पेट भर खाना खाया। गणेश जी, हमने तो आपके लिए आज तक कुछ नहीं किया, फिर भी आपने जाति भेद ऊंच नीच की परवाह ना करते हुए हमारी मदद की। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? ये सुन गणेश जी ने कहा, नहीं बेटा, आज तक तुम्हारे जीवन में कई कष्ट आए, फिर भी तुमने मुझ पर श्रद्धा बनाए रखी, इसीलिए तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ। ये चक्की कोई साधारण चक्की नहीं है, इसे पीसकर तुम्हें जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखे, किसी को पता ना चले कि तुम्हारे पास ये चक्की है। और हाँ, लालच के चलते कोई ऐसी चीज की मांग मत कर लेना जिससे ये सदा के लिए नाकाम हो जाए। ऐसा कहकर गणेश जी वहाँ से गायब हो गए। उस दिन से रजनी और छुटकी उनकी जितनी जरूरत हो केवल उतना ही चक्की पीसकर सोना निकालते और अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए वे दोनों खुशी से रहने लगे।